हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो 2 जनवरी 2026 है और 2 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे, सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखा जाए 2 जनवरी से कौन-कौन से करंट अफेयर मिले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या है देखिए, पहला प्रश्न है, बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट का स्थान कौन लेंगे? तो जो पहले जो है बर्कशायर हैथवे के जो सीईओ थे, वे वॉरेन बफेट थे। तो अब इनके स्थान पर कौन जो है कि बनाए जाएंगे? तो ग्रेग एबेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेग एबेल। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है वॉरेन बफेट के बाद ग्रेग एबेल को बर्कशायर हैथवे के उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक तौर पर चुना गया है। ग्रेग एबेल वर्तमान में बर्कशायर के गैर बीमा व्यवसायों का संचालन देखरेख हैं। वॉरेन बफेट को ओम ओमाह का ओरेकल कहा जाता है। वॉरेन बफेट को ओमाह का ओरेकल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो ये बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सॉरी देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या दिया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना मुख्यालय में उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। 8 अक्टूबर 1932। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, हाल ही में, क्या दिया है, हाल ही में बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश में कानूनी अधिकार दिया गया है? किसे? बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। तो किस देश में दिया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पेरू। देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। पेरू की संसद ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए बिना डंक वाली मधुमक्खियों को संवेदी प्राणी के रूप में मान्यता दी है। ऐसा करने वाला पेरू दुनिया का पहला देश बन गया है जो कीटों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यह कानून मधुमक्खियों के आवास संरक्षण और उनके शोषण को रोकने में मदद करेगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है। देखिए गुजरात जैव जैव सॉरी देखिए गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जीबीयू किस स्थान पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर यह स्थित है? तो यह गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में यह स्थित है। देखिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, जीबीयू भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इसकी स्थापना एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूके के सहयोग से की गई है। गिफ्ट सिटी को भारत के पहले स्मार्ट और फिनटेक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या है, हाल ही में दिल्ली के द्वारा किसके सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली और किसके सहयोग से? तो इसमें दिल्ली और आईआईटी कानपुर का सहयोग रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। दिल्ली और आईआईटी कानपुर। देखिए क्या दिया गया है, दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और तेजी से शिकायतों के समाधान के लिए आईआईटी कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके शिकायतों को संबंधित विभागों में स्वचालित रूप से वर्गीकृत करेगी। इससे भ्रष्टाचार और
फाइलों की देरी को कम करने में मदद मिलेगा। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बन गए हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्मृति मंधाना। आगे देखिए क्या दिया है। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने यह कीर्तिमान दक्षिण अफ्रीका के लिए श्रीलंका के दौरान बनाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह खिताब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला श्रृंखला के दौरान बनाया। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और दूसरी विश्व की मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और दूसरी विश्व की महिला क्रिकेटर थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया है। हाल ही में सोनम एशी, क्या दिया है, हाल ही में सोनम एशी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। यह किस देश से संबंधित हैं? इनका संबंध किस देश से है? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भूटान। ऑप्शन सी सही है, भूटान से इनका संबंध है। यह भूटान के निवासी हैं। देखिए क्या दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, भूटान के सोनम येशी ने एक ही मैच में 8 विकेट लेकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने मलेशिया के सयाजरुल इद्रस 7 विकेट का पिछला विशेष रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह प्रदर्शन भूटान जैसे उभरते हुए क्रिकेट राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के भंडारण में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो इसका स्थान है, तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के भंडारण के मामले में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान? तीसरे स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्करण में पीछे है। चीन वर्तमान में इस सूची में पहले स्थान पर है। चीन वर्तमान में इस सूची में पहले स्थान पर है और वैश्विक आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ये धातुएं चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी और बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है। हाल ही में जारी नवीनतम अप्रूव्ड रेटिंग के अनुसार 2025-26 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है। देखिए मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग में पीएम मोदी लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता रेटिंग कई विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से काफ़ी अधिक है। यह रेटिंग उनके शासन मॉडल और वैश्विक कूटनीति की सफलता को दर्शाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हांसी को अपना 23वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सी है हरियाणा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के लिए हांसी हिसार से अलग कर दिया गया है। हांसी को एक नए जिले का दर्जा दिया है। यह किस जिले से अलग हुआ है? हिसार जिला से इसको अलग किया गया है। तो हांसी को एक नए जिले का दर्जा दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हांसी पहले केवल एक पुलिस जिला था, अब यह पूर्ण राजस्व जिला बन गया है।
इसके साथ ही हरियाणा में अब कुल जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। तो ये रहा 2 जनवरी का करंट अफेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।